राजपुर नए कानून को लेकर एसपी राजेश व्यास ने मीडियाकर्मियों से की चर्चा। यह कानून में क्या क्या प्रावधान नए आए हैं और क्या क्या इस कानून में नया संशोधन किया गया है, देखिए इस पूरी खबर में। न्यूज़ अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की यह रिपोर्ट। आता था ब्रिटिश कालीन ये कानून है, तो उस जो मानसिकता थी उससे भी हमें मुक्ति मिलना चाहिए। तो भारत सरकार ने फिर ये नए कानून जो कमेटी बनाई, वो मिस्टर रविंद्र सिंह थे उसके अध्यक्ष, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर हुआ करते थे। उन्होंने और उनकी कमेटी के जो भी सदस्य थे उन्होंने ये कानून बनाया, विधेयक आपका पार्लियामेंट में रखा गया और लास्ट दिसंबर में 2023 में वो पास हुआ और फिर देश का कानून बना। 1 जुलाई हमारे लिए, हमारे पुलिस विभाग के लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रहेगा। आज हम लोग रात को 12 बजे के बाद में जो भी FIR होगी वो हम लोग नए कानून के हिसाब से करेंगे। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि यदि आज अपराध हुआ और FIR कल हुई, फरियादी 2 दिन बाद भी पहुंचता है, 3 दिन भी, तो उस पर कौन सी सेक्शंस लगेगी। तो मैं आप लोग बता दूं, यदि अपराध 12 बजे के पहले हुआ है तो उसमें पुराने IPC CRPC के तहत होगा, लेकिन यदि 12 बजे के बाद में कोई अपराध हुआ है तो वो फिर नए कानून से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि IPC CRPC और ये, तो IPC को किसने बदलाव किया, किसने रिप्लेस किया है? BNS ने, ठीक है ना। BNS भारतीय न्याय संहिता, और CRPC को किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब IPC में दंड आता था, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता बोलते थे। तो नए कानून को, दंड को हमने रिप्लेस कर दिया है न्याय से। ये न्याय आधारित कानून है और पीड़ित है, विक्टिम है, उसको देना अनिवार्य हो गया। ये सब पूरी, ये किसी निर्देश नहीं है, ये कानूनी रूप से। अब यदि कोई हमारा इसका वायलेशन करता है तो उसको कानून का उसमें वायलेशन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें कई प्रोविजन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सुनोगे क्या तो पहले भी था, लेकिन हाँ पहले भी था, लेकिन वो विभागों के निर्देश के रूप में था। ये जो है कानून का रूप मिल गया। दोनों की चीजों में अंतर है कि, तो ये मैं आपको बता रहा था। अब और क्या है, विक्टिम सेंट्रिक मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे इसलिए आप लोगों को मैं बता पाऊँ। विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम बहुत सारी, कई बार मैं आपसे बात करूंगा तो मैं प्लेन सेपरेट लहजे में बात करूंगा, लेकिन वही बात जब आप अपने तरीके से करोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग लहजे में जाके आम जनता की समझ होगी, जिससे उसे समझने में आसानी होगी। यही सोच, यही जानकर इसके सामने कहा सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत मीडिया के साथ कैसे करते हैं, जिससे हम लोगों की जो समझ है वो आम लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचे। कानूनों से कल से आज़ादी मिल जाएगी, और चूंकि आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक साहब ने सबसे पहले यह परिचर्चा आप लोगों से करने के विषय में हम सभी को कहा, ताकि आप जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक इन कानूनों के विषय में जो भारत सरकार की मंशा है उस तक पहुँचाएँ। और अब मैं आपको PPT स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि ये बताया जा चुका है कि अत्यंत ही क्रांतिकारी कदम है, परिवर्तनकारी कदम है। जो किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है तो न केवल उसे न्याय मिलना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण। तो इस कानून में आपको न्याय होते हुए भी दिखेगा, मतलब न्याय की व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि पारदर्शी व्यवस्था है। और इसमें जैसा अभी बता चुके हैं पहले से कि यह पूर्णतः हमारे स्वदेशी कानून है, खुद के बनाए हुए हैं। यह व्यवस्था जो है कानून को और मजबूती प्रदान। वर्तमान युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है। हर एक व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है,
करना जान गया है। तो इसमें जो पीड़ित के बयान हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शासन उपलब्ध आपको कराएगा। इसके बाद जांच में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आज से 10 साल पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने, जैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाने लगे, आईफोन चलाने लगे, आईपैड चलाने लगे, तो अब पेपरलेस वर्किंग हो जाएगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ये इसका प्रमुख है। धीरे धीरे आप जब आप 5-10 साल में इसका विस्तार देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो पेपरलेस हो जाएंगी। तो इसमें जो मुख्य रूप से इसका है कि आपको परेशान ना होना पड़े कि आप अनावश्यक थाने के चक्कर काट रहे हैं, न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, तो ये इससे आपको निजात दिलाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है। अंग्रेजों के समय जो कानून बना था उसमें बहुत अल्प मात्रा में जुर्माना प्रावधानिक था, जो कि इस धारा को बढ़ा दिया गया। जैसे जब आप चाणक्य का जो अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें भी चाणक्य ने अर्थ को विशेष महत्व दिया है दंड के रूप में, जिससे राजा का दोष भी बढ़ेगा और जनता जो है जब उस पर आर्थिक रूप से जुर्माना लगता है या दंड आर्थिक रूप से लगता है तो उसके जो परिवार में भी इफेक्ट पड़ता है। और जो शारीरिक दंड है उससे ज़्यादा आर्थिक रूप से क्षति व्यक्ति को परेशान करती है। तो ये उस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जानकारी प्रदान करेगी या आप स्वयं जो है पूछ सकते हैं, या आपको अधिकार प्रदान किया गया है, जनता को अधिकार प्रदान किया गया है। वो उसने जो FIR कराई थी उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, उसकी प्रगति क्या है। इसी प्रकार से जब आप FIR कराएंगे तो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी पुलिस आपसे पूछेगी और उसमें आपको मैसेज के माध्यम से भी आपको सारी इस कानून में बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं। जो अभी इसके विषय में भी बता दिया था मैंने कि 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है, उसके साथ यदि कोई सामूहिक बलात्कार करता है तो पहले उसमें मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, अब जो है इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद ये जो झूठे वाले छल पहचान के रूप में जो कोई महिला को व्यक्ति छलता था उसको भी इसमें 10 वर्ष तक का इसमें सजा का प्रावधान किया गया है।